प्लास्टिक की थैलियां। अक्षत अपने पिताजी के साथ घर की आवश्यक चीजों की खरीदारी करने बाजार गया। सारा सामान खरीदने के पश्चात दुकानदार ने पिताजी से सामान रखने के लिए थैला मांगा, पर वे लोग तो थैला लाए ही नहीं थे। पिताजी ने दुकानदार से सामान प्लास्टिक की थैलियों में डालने को कहा। दुकानदार ने बताया कि सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगा दी है। अब कागज की थैलियों का प्रयोग करना होगा अथवा अपने घर से कपड़े के बने थैले लाने होंगे। पर इस समय क्या किया जाए? इतना सारा सामान घर तक कैसे पहुँचे? पिताजी अभी बस उधेड़बुन में लगे थे कि दुकानदार ने उनका सारा सामान एक बोरी में डालकर उनकी समस्या का समाधान कर दिया। पिताजी की समस्या तो सुलझ गई, किंतु बोरी में सामान ले जाते हुए अक्षत को बहुत शर्म आ रही थी। वह बोला, पापा, बोरी में सामान ले जाएंगे तो हम लोग मजदूरों की तरह लगेंगे। नहीं बेटा, मजदूर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे अपने काम के लिए शर्मिंदा होना पड़े। वह भीख नहीं मांगता, मेहनत करके खाता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रत्येक वह आदमी जो मेहनत करके खाता है, समाज में सम्मान के योग्य है। हमारी घटिया सोच का ही नतीजा है कि हम काम के आधार पर ऊंच नीच का भेद करते हैं। पिताजी की बात सुनकर अक्षत को खुद की सोच पर बहुत शर्म आई। अक्षत को स्वयं पर शर्मिंदा होते देख पिताजी ने बात बदलते हुए कहा कि सरकार को प्लास्टिक की थैलियां निषेध करने का कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। पर पिताजी, प्लास्टिक की थैलियां बंद क्यों कर दी सरकार ने? अक्षत ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। बेटा, इनसे हमारे पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है, पर ये कितनी सुविधाजनक भी तो होती हैं। अक्षत बोला, हमें केवल अपनी सुविधाओं की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यही सुविधा कितनी नुकसानदायक है। तुम जानते हो, जहां इन थैलियों का निर्माण होता है, वहां के कर्मचारियों को श्वास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थानों पर शुद्ध वायु के आवागमन की उचित व्यवस्था भी नहीं होती। थैलियां बनाने से पहले प्लास्टिक को गलाया जाता है। इसके पश्चात गले हुए प्लास्टिक को लंबे लंबे टुकड़ों में बांटकर प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण किया जाता है। यदि तुम्हें 5 मिनट भी उस घुटन भरे माहौल में खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारे सिर दर्द हो जाएगा। पिताजी ने अक्षत को समझाया। और पता है कि प्लास्टिक में छिपे रंगों का भी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शीशा और रंग जहरीले होते हैं जिनका मानव के गुर्दों और हड्डियों पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव को प्रभाव के स्वास्थ्य एवं विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि यह कितनी हानिकारक होती है। पिताजी ने कहा। हाँ पिताजी, मैं तो अभी घर जाकर प्लास्टिक की सभी थैलियां बाहर फेंक दूंगा। अक्षत बोला। नहीं बेटा, यदि इन्हें बाहर फेंकोगे तो इन्हें खाकर गाय, भैंस आदि जानवर मरेंगे। अगर इन्हें गड्ढे में दबाएंगे तो धरती की उर्वरता कम होगी। इनका प्रयोग बिल्कुल बंद करना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है। पिताजी ने समझाया। अक्षत ने मन ही मन प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करने तथा औरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति सचेत करने का संकल्प लिया। अब तक वे दोनों घर पहुंच चुके थे।